अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा राज शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं। यकीन मानिए, तवा कलेजी इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बड़ी ईद के लिए बड़ी ही ख़ास स्पेशल धमाकेदार रेसिपी आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो यकीन मानिए, ये रेसिपी जानने के बाद आप जब इस तरीके से तवा कलेजी बनाएंगे तो बाकी सारे तरीक़े आप लोगों को बेकार लगेंगे। बहुत ही चटपटा इसका मसाला बनता है, खाने में बहुत ही लजीज ये बनती है। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मटन की कलेजी ली है। आप चाहें तो बीफ की भी कलेजी ले सकते हैं या मटन की, जो भी अवेलेबल हो। सेम यही एक ही तरीक़ा है बनाने का। आपने सबसे पहले इसे वॉश कर लेना है। आप देख सकते हैं बोटियाँ हमेशा जब भी तवा कलेजी बनाते हैं तो कोशिश करें कि बोटियों का साइज़ बहुत छोटा होना चाहिए। छोटे साइज़ की आपने बोटियाँ बनवा ले ली हैं। इसके बाद इसे अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इस स्ट्रेनर में रख दें ताकि इसका जितना भी पानी है वो सारा निकल जाए। अब यहाँ पर मैंने एक नॉन स्टिक तवा ले लिया है। तो सबसे पहले मैं देखिए तवे पर मैंने कोई ऑयल नहीं डाला है। मैंने सबसे पहले इसमें कलेजी डाल दी है। कलेजी तवे के ऊपर डालेंगे। बोटियों का साइज़ आपको दिखा रही हूँ, छोटा साइज़ है ये। अब इसमें नमक डालेंगे। तो यहाँ पर नमक डालने से कलेजी की बोटी बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। इस अमल से ये होगा कि कलेजी की जो एक स्मेल होती है ना, वो दूर हो जाती है, जिसकी वजह से लोग शौक़ से नहीं खाते हैं कलेजी। तो वो स्मेल इसकी दूर हो जाती है। यहाँ पर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जब मैंने कलेजी को वॉश किया तो इसमें थोड़ा बहुत पानी मौजूद था, इसीलिए मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। हल्की आंच पर हमने कलेजी को पहले ऐसे ही पकाना है। इससे ये होगा कि कलेजी की जो एक स्मेल होती है वो दूर हो जाती है। कलेजी को आपने सिरका डाल के पानी में जो हम वॉश करते हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपने सिंपल सादा पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लें ताकि इसमें जितना भी ब्लड वगैरह है वो निकल जाए। इसके बाद तवे पर आपने कलेजी डालकर हल्की आंच पर ऐसे ही पकाना है। अभी देखिए मैंने कुछ भी नहीं डाला है, 10 मिनट हो गए। अब कलेजी का जब पानी सारा ड्राई हो जाएगा तब हम इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। 2 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल इसमें ऐड किया है, क्योंकि तवा कलेजी है, इसमें ऑयल का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। अब इसमें 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हमने मज़ीद कलेजी को इसी तरीके से फ्राई करते जाना है। आधा किलो मेरे पास कलेजी है ये वज़न में। तो बस इसे अच्छी तरह से लहसुन अदरक के साथ मज़ीद और फ्राई करेंगे। इससे भी कलेजी की जो एक स्मेल होती है वो दूर हो जाती है और बहुत ही सौंधी सौंधी मज़ेदार सी कलेजी फ्राई होती है। तो मेरा ये तरीका आप लोग ज़रूर आज़मा कर देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला इस तरीक़े के आगे आपको बाकी सारे तरीक़े बेकार लगेंगे, क्योंकि वाकई में बहुत ही अमेजिंग बेहतरीन तरीका है ये। आधा कप मैंने इसमें पानी का शामिल कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे दही। 1/4 कप मैंने दही ली है। दही इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कलेजी को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये जल्दी से सॉफ़्ट हो जाती है, मिनटों में पक जाती है। तो यहाँ पर अब इसमें कुछ मसाले डाल लेते हैं। 1 टीस्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्चें, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, साथ में कुटा हुआ धनिया है, ये 2 टीस्पून मैंने ऐड किया है। ज़ीरा 1 टीस्पून इसमें जाएगा। अब इन मसालों को मिला लेंगे। आपने कुटा हुआ धनिया इसमें ज़्यादा मिकदार में लेना है, इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। मसाले आपने इसी तरीके से डालने हैं। कलेजी को मज़ीद चटपटा मज़े का फ्लेवर देने के लिए 1 टेबल स्पून इसमें चाट मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। नमक अच्छा शुरू में ध्यान से डालिएगा, बहुत थोड़ा सा आपने नमक डालना है, क्योंकि बाद में हम चाट मसाला इसमें ज़्यादा डालते हैं तो चाट मसाला जो होता है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा नमक होता है, वरना क्या होगा कलेजी में नमक तेज़ हो जाएगा। तो आपने शुरू में जो नमक मैंने डाला था ना कलेजी को पकाते टाइम, तो बहुत थोड़ा सा नमक आपने यूज़ करना है। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हल्की हल्की आंच पर कलेजी देखिए फ्राई हो गई है। मसाला देखिए कितना चटपटा मज़े का लग रहा है इसका दिखने में। ये देखिए देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। इतनी मज़ेदार तवा कलेजी बनके तैयार हो गई है। मसाला भी बहुत ही शानदार है और बहुत ही लजीज कलेजी की रेसिपी है ये।
अब लास्ट में हमने बारीक कटी हुई अदरक इसमें ऊपर से डालनी है, हरी मिर्चें डालेंगे, साथ में नींबू के थोड़े से मैंने पीस रख दिए। तो लीजिए जनाब, बहुत ही उम्दा हमारी तवा कलेजी बनके तैयार हो चुकी है। बड़ी ईद पर ये बहुत ही ख़ास स्पेशल रेसिपी मेरी बनाना मत भूलिएगा, ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है मेरी ये रेसिपी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।